पुरानी बात है। एक सियार भूख के मारे व्याकुल था। पूरे दिन जंगल में इधर उधर भटका, लेकिन कुछ भी खाना नसीब नहीं हुआ। भटकते भटकते वो जंगल के दूसरे छोर तक पहुंच गया, जिसके पास एक वीरान और सुनसान युद्ध भूमि थी। उस जगह पर पहुंचने के अचानक बाद ही उसे दूर से ढम 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 की भयानक आवाज सुनाई दी। सियार बहुत डर गया। अरे, ये कैसा भयंकर प्राणी है जिसकी आवाज इतनी तेज गूंज रही है। अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरी जान नहीं बचेगी। लेकिन डरते डरते ही सही, सियार आगे बढ़ा। डर के बावजूद वह धीरे धीरे झाड़ियों और पत्थरों के पीछे से उस दिशा में जाने लगा जहां से आवाज आ रही थी। आखिरकार जब वो वहां पे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई राक्षस, कोई भयंकर प्राणी नहीं था, बल्कि एक पुराना ड्रम पड़ा था। हवा से हिलती हुई एक डाली बार बार उस ड्रम पर लग रही थी और वहीं से एक भयानक आवाज आ रही थी। सियार ने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा, तो ये चीज है जिससे मैं इतना डर गया था। लेकिन अगले ही पल सियार के मन में एक दूसरा विचार आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई जानवर फंसा हो। मैं उसे निकाल कर खा लेता हूँ। सियार ने ये सोचकर अपने पंजों से बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रम नहीं फटा। इतने में आवाज सुनकर एक तेंदुआ भी वहां आ पहुंचा। उसे देखकर पहले तो सियार डर गया, फिर हिम्मत करके बोला कि ड्रम के अंदर एक जानवर है, आप उसे निकाल कर खा लो। सियार की बात मानकर तेंदुए ने अपने पंजों से ड्रम को फाड़ डाला, पर उसके अंदर उसे कुछ भी नहीं मिला। तेंदुए को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में गुर्राते हुए सियार की ओर देखा। तो क्या अब सियार का अंत निकट था? हाँ, तेंदुए ने झपट्टा मारकर सियार को मार डाला और खा गया। लेकिन अगर सियार ने ड्रम में फंसे जानवर का लालच छोड़कर अपनी जान की परवाह की होती, तो शायद आज वो बच जाता। ये कहानी पंचतंत्र की कुछ कम सुनी हुई कहानियों में से एक है। मिलते हैं अगले शनिवार रात को 10 बजे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।